आज पूरे पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में महानगर के बाटा मोड़ के पास वार्ड नंबर 39 के कोऑर्डिनेटर जसीमुद्दीन के नेतृत्व में विरोध किया गया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर जसीमुद्दीन और पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी सेल की जनरल सेक्रेटरी सोफिया खान के अलावा टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए जसीमुद्दीन ने कहा कि लॉकडाउन में लोगों के पास पैसे नहीं हैं, रोजगार के साधन नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता को त्रस्त कर रही है। लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन केंद्र सरकार हर रोज लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रही है। आप जानते हैं, रियासत की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी के हिदायत के मुताबिक आज पूरी मगरिबी बंगाल में और हमारे हर दिल अजीज़ रहनुमा मुस्तकबिल मगरिबी बंगाल ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पार्टी के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम अभिषेक बनर्जी के निगरानी में पूरी मगरिबी बंगाल में ब्लॉक सतह पर और शहर कलकत्ता में वार्ड सतह पर 2 रोज़ा एहतजाज और धरना का प्रोग्राम लिया गया है। और आप जानते हैं, ये 2 रोज़ा जो धरना है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, यानी कि लगातार 2 रोज़ और मुसलसल 6-6 घंटे एहतजाज यानी कि प्रतिवाद और धरना। आप जानते हैं कि जिस तरह से 7 वर्षों में दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी जी के क़यादत में भाजपा की जो केंद्रीय सरकार है, इस सरकार के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों से गैस सिलेंडर, कुकिंग गैस की कीमतों में जिस तरह से तूफ़ानी इजाफा हो रहा है, उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल आज आसमान से नहीं अर्ज़ से बात कर रही है, आकाश से बात कर रही है। डीज़ल की कीमतों में जिस तरह तूफ़ानी इजाफा हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ मगरिबी बंगाल में लगातार आज कोई नया एहतजाज नहीं है और ना ही कोई नया धरना है। मुसलसल जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जब गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, जब तक कुकिंग गैस की कीमतें बढ़ी हैं, या फिर मरकज़ में बैठी मोदी की सरकार जन विरोधी जो नीतियां हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो मुल्क की संपत्तियों को फ़रोख्त करने की बात हो, चाहे वो देश की एकता, अखंडता, भाईचारगी की बात हो, चाहे मॉब लिंचिंग के सवाल हो, चाहे मज़दूर विरोधी कानून हो, चाहे वो बैंकिंग निज़ाम हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, लगातार मुसलसल हम लोग 7 वर्षों से रास्ते में उतरकर मोदी को रास्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मुझे गर्व होता है ये कहने पर कि हमारी रियासत की वज़ीर आला पिछले 11 साढ़े 11 वर्षों से वज़ीर आला तो हैं, लेकिन पूरी कायनात जानती है कि ममता बनर्जी तहरीक की अलमबरगार हैं, आंदोलन की प्रतीक हैं और उनका सारा जीवन ही आंदोलन से जुड़ा रहा है। वो जब केंद्र में मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। वो किसी भी सरकार में रही हैं, उनका पहला मकसद यही होता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार हो, उनका हमेशा से मकसद अव्वलीन रहा है कि हम अवाम के सवाल पर, अवाम के हितों के सवाल पर ममता बनर्जी ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। वो हमारी नेत्री ही नहीं है, बल्कि लड़ाकू नेत्री है, जंग की प्रतीक है, तहरीक की प्रतीक है। और तहरीक और जद्दोजहद ही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी जो है किरदार है। तहरीक और जद्दोजहद ही ममता बनर्जी की पहचान है। और वो कहते हैं ना कि काम काम सिर्फ काम ही ममता बनर्जी की पहचान है, और यही ममता बनर्जी की आन बान और शान है। आज हम लोग यहाँ पर
जो प्रतिवाद और धरना दे रहे हैं उसके मकासद के बारे में आपको मैंने बताया। हमारी बहन सुफिया खान जो कि माइनॉरिटी वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं, राजेश जायसवाल जो 39 वार्ड तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा हैं, मेरा बेटा इमरान जो कि 39 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के कन्वेनर हैं, पार्थो दत्तो कन्वेनर हैं, यहाँ पर साहब फैसल रज़ा, रवि जायसवाल, विनोद जायसवाल जी, नवीन जायसवाल जी, विनोद भैया, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कमाल मुस्तफा साहब हैं, यहाँ पर मुनेश्वर है। सवाल है तो जवाब कि मैं अभी 4 बजे तक ये धरना चलेगा। मैं यहाँ पर भी कुछ बातें रखूँगा, अपनी बातें मैं रखूँगा, लेकिन अगर आपको कुछ सवाल है नेत्री ममता बनर्जी के हिदायत के मुताबिक और ज़ेर निगरानी जनाब अभिषेक बनर्जी के निगरानी में पूरे मगरबी बंगाल में ये तहरीक चल रही है। मैंने शुरू में ही आपको कहा है ये तहरीक मुसलसल तहरीक चल रहा है 7 वर्षों से। सुदीप बंदोपाध्याय हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुदीप बंदोपाध्याय के ज़ेर क़यादत पूरे उत्तर कलकत्ता में हमारे ऑनरेबल MLA जनाब विवेक गुप्ता जी के रहनुमाई में हम लोग यहाँ पर आए। अभी ये सवाल है कि क्या हल निकलेगा। हल की तलाश में तहरीकें नहीं हुआ करती हैं। इतिहास की तवारीख़ को अगर औराक को पलट के देखेंगे तो हमारे मुल्क में और सारी कायनात में जितनी भी तहरीकें हुई हैं ये सोच करके नहीं कि तहरीक करने से वो मान जाएंगे या कीमतें कम हो जाएंगी। 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो नरेंद्र मोदी को अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा या तो फिर नरेंद्र मोदी को हम लोग बदल देंगे। अगर तुम नहीं बदले तो जनता ने तुमको बदल दिया है। तो अगर नरेंद्र मोदी, अब हम मुझे बताइए आप, मैं सिर्फ अभी वो इमरान कह रहा था, इसके आगे भी बहुत सारी बातें यहाँ आ गई। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल करना चाहता हूँ। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, इस बारे में मैं ज़्यादा बहुत नहीं करूँगा, बहुत सारी बातें हो चुकी है। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे और एक बात कहा था 100 दिन में महंगाई को काबू में करेंगे। अब की बार मोदी सरकार, और हिंदुस्तान की तकदीर भी बदलेगी और हिंदुस्तान की तस्वीर भी बदलेगी। अच्छा, उन्होंने कहा था, बहुत सारे ऑडियोज़, बहुत सारे वीडियोज़, अशफाक साहब आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, आपको भी मेरे भाई, सद्दाम से लेकर आपका नाम, डॉलर की बनिस्बत हमारे रुपये का मूल्य कम हो रहा है। हमारी सरकार आएगी तो रुपये को भी मर्यादा मिलेगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? मुद्रास्फीति बोले थे कि नहीं बोले थे? आज क्या हुआ? उस ज़माने में डॉलर के बनिस्बत रुपया की कीमत थी 53 रुपया 53, अभी तो कितना हो गया? 76.4। कहाँ हो गया? आज हमारे देश में रुपये की कीमत कम हुई है, हमारे देश के रुपये की कीमत घट रही है। हम बांग्लादेश से भी ख़राब पोजीशन में है, हम श्रीलंका से ख़राब पोजीशन में है, पाकिस्तान के GDP हमसे आगे हो गया है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ चरमराई नहीं है, अर्थव्यवस्था बीमार नहीं है, बल्कि हमारे देश का अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर में चला गया है, मृत्यु के आधार पर है। हमारे देश का अर्थव्यवस्था मृत्यु के आधार पर है। अभी आप बताइए, उन्होंने नहीं कहा था पेट्रोल का दाम कम करेंगे, डीजल का दाम कम करेंगे, कुकिंग गैस का दाम कम करेंगे? बोले थे नहीं कि नहीं बोले थे? 2014 में 358 रुपया का गैस सिलेंडर आज तकरीबन 1000 रुपया हो चुका है। 1000 रुपया हो चुका है कुकिंग गैस सिलेंडर। करासन तेल 2014 में 15 रुपया फी लीटर था, आज 70-80 रुपया फी लीटर करासन तेल हो गया है। आज भी हमारे मुल्क में 60% लोग, सुन लीजिए, हमारा मुल्क 70% गांव है, हमारे मुल्क की आबादी का 70% किसान है, हमारा मुल्क गाँव का मुल्क है। आज भी हमारे मुल्क के 60 से 65% लोग करासन तेल का इस्तेमाल करते हैं। ढिबरियों, आज भी हमारे मुल्क में 30-35% ऐसा गांव है, ऐसा घर है जहां लोग ढिबरी जलाते हैं, चिराग जलाते हैं, जो करासन तेल से जलाते हैं। 15 रुपया का करासन तेल आज 70-80 रुपया हो गया है। पेट्रोल की कीमत आज सेंचुरी पार हो गया है, 100 पार। बिना क्रिकेट मैच के, बिना बल्लेबाजी के आज पेट्रोल ने सेंचुरी कर लिया। मोदी जी, डीजल की बात कर दूं मैं, एक बार डीजल के बारे में कह दूं, डीजल तो आज
हमारे देश की आज़ादी के बाद पहली बार पेट्रोल और डीजल जो है, हम लोग कहते थे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अब ना पेट्रोल और डीजल में हम लोग कहते थे पेट्रोल बड़े मियाँ है और डीजल छोटे मियाँ है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ का मुकाबला कर रहे हैं, दोनों समान चल रहे हैं। अब वो दिन है दूर नहीं है, जिस तरह से चल रहा है ना प्रत्येक दिन। आज भी, कल भी मैंने देखा पेट्रोल का दाम कुछ बढ़ा दिया गया, कल भी डीजल का दाम बढ़ाया गया। तो पेट्रोल तो 110, 120, कहीं 150 तक ना चले जाए। मैं बात कहना चाहता हूँ कि कब तक रहोगे खामोश। शत्रुघ्न सिंह का डायलॉग है ना, खामोश। लेकिन आज ये हमारा नारा है कि खामोशी तोड़ दो। बहुत तो यकीन किए मोदी पर, बहुत झोली भर भर के मोदी को वोट दिए। एक सरकार नहीं 2 सरकार बनाए, मौका तो आपने बहुत दे दिया। 1 बरस नहीं 7 बरस दे दिए। आज वो अभी इमरान कह रहा था, वही हकीकत बात है। इतिहासविद लोग से पूछिए या इकोनॉमिक्स जो हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री लोग हैं, उनसे पूछिए कि अगर पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ेगी और कुकिंग गैस का कीमत बढ़ेगा, करासन तेल का कीमत बढ़ा है, कोयला का कीमत बढ़ा है, लकड़ी का कीमत बढ़ा है, परिवहन की कीमत बढ़ी है, ट्रेन भाड़ा बढ़ा है, रेलवे भाड़ा बढ़ा है, प्लेटफॉर्म का टिकट का दाम, मोदी जी 14 में जब थे तो प्लेटफॉर्म का टिकट था 10 रुपया, 5 रुपया था, और अभी 7 बरस में कितना हो गया है? 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट हो गया है। राजधानी जो हम लोग कलकत्ता से दिल्ली जाते थे, राजधानी 1428 रुपया में, आज राजधानी का फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास बोलिए, आज 2200 रुपया हो गया। 28 सेकंड क्लास का 250 हो गया। मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, मैंने सेकंड क्लास की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास का 3200, हाँ 3200, 3500 हो गया। 1400 रुपया राजधानी के किराए में जो लोग जाते थे, आज 2200, 2300, 2800 रुपया हो गया। आप सोच सकते हैं, ट्रेन का किराया बढ़ा है, लोकल ट्रेन का किराया बढ़ा है, प्लेटफॉर्म टिकट का किराया बढ़ा है, आपका कोयला की कीमत बढ़ी है। कोयला हमारे देश के अर्थव्यवस्था में कोयल भी एक बहुत बड़ा भूमिका पालन करता है। आज पेट्रोल की, डीजल की दाम बढ़ने से तमाम चीज़ों की दाम बढ़ गई है। 7 वर्षों के अंदर में चावल की कीमत बढ़ी है, दाल की कीमत बढ़ी है, दूध 2014 में, मुझे आज भी याद है 2014 में दूध की कीमत कितनी थी भाईजान, आप लोगों को याद है? 32 रुपया। 32 रुपया था मादा डेयरी का 1 लीटर का, आज 56 रुपया 58 रुपया हो गया। 56-58 रुपया हो गया। आज 36 रुपया का दूध 56 रुपया हो गया। एक दिया सिलाई की कीमत 2014 में 8 आना थी 50 पैसा, आज दिया सिलाई 1 रुपया हो गया। मोमबत्ती की कीमत बढ़ी है, अगरबत्ती की कीमत बढ़ी है, चावल की कीमत बढ़ी है, दाल की कीमत, हमारे देश में जितनी भी दाल है, आप सोच सकते हैं 70 रुपया का दाल 190 रुपया हो गया। सरसों तेल की कीमत, आज ये प्रतिवाद सभा किस लिए है? आज प्रतिवाद सभा इसलिए है कि लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं। उठो, उठबान क्यों कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सरसों तेल की कीमत क्या थी भैया? 52 रुपया, 54 रुपया। आज सरसों तेल का कीमत कितना भैया? 140, 50, 60, 200 रुपया हो गया। 200 रुपया हो गया। सबसे कम दाम वाला जो तेल मिलता है, क्या बोलते हैं उसको? पाम तेल। आज वो पाम तेल, जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, लोगों से कह रहे थे बीजेपी का सरकार बनाओ तो अच्छे दिन आएंगे, ये पाम तेल था उस टाइम में 70 रुपया, आज कितना हो गया? 160, 70, 80 रुपया हो गया। 70 रुपया का पाम तेल आज 170, 180 रुपया हो गया। क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। डालडा की कीमत जाके देख लीजिए, मैं आपका सब सवाल का जवाब दे रहा हूँ। डालडा की कीमत 2014 में कितना था, आज कितना है? श्री घी, हम एक तो खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं। श्री घी हम लोग 1 केजी लाते थे 430 रुपया में, 440 रुपया में, आज 750, 800 रुपया श्री घी हो गया है। श्री घी हो गया है। मेरे भाइयों, मैं बड़ा श्रद्धा के साथ कहता हूँ गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी भाइयों को, आप लोग रोटी में घी खावे हो? घी खावे हो ना? मोदी जी को लाए तो कि अच्छे दिन आवोगो, तो आप जो 400, 450 रुपया में, 430 रुपया में जो घी खरीदते थे भैया, आज तो 800 रुपया घी हो गए हो। तो अभी तो आँख खोलो। पापड़ में घी खाते हो, रोटी में घी खाते हो, मैं भी घी खाता हूँ, घी भात मुझे बहुत पसंद है। एक फ्राई मछली और घी, मछली का दाम भी बढ़ गया। वो इमरान ठीक ही कह रहा था ना कि अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, कोयला का दाम बढ़ेगा, करासन तेल का दाम बढ़ेगा और रेल का किराया बढ़ेगा, तो परिवहन के जरिए जो साजो सामान लोगों को मिलता है, लोहा का भी दाम बढ़ा है, सीमेंट का भी दाम बढ़ा है, बालू का भी दाम बढ़ा है। आज मुझे बताइए,
200 रुपया जो लोग बाज़ार लेके जाते थे अपने घर में, एक इंसान की ज़िंदगी में जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर इंसान को खा के ज़िंदा रहना होगा। 200 रुपया का जो बाज़ार लाते थे, मैं दावे के साथ कहता हूँ मोदी जवाब दो, आज 200 रुपया में बाज़ार नहीं होगा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना 200-250 रुपये में जो लाते थे, आज उनको 600, 700, 800 रुपये में भी। मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ। वैसे तो नाश्ता अगर लाएंगे तो 400-500 रुपया नाश्ते में ख़त्म हो जाता है सुबह में, एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास। मैं आज ज़मीन की बात कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी ज़मींदार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ज़मींदार हैं। आज 7 वर्षों से आपने वादा किया था कि गरीबों के लिए काम करेंगे, मुफलिसियों के लिए काम करेंगे, मेहनत कशों के लिए काम करेंगे। मजदूर का क्या हालत है? 10 लाख बैंक एम्प्लॉय जो है वो रोज़गार से महरूम हो जाएंगे। आज बैंकिंग निज़ाम हमारा देश का 450 जो है, जो नेशनल बैंक है वो बंद हो चुका है। कोयल को बेच दिया, LIC को बेच दिया, बीमा को बेच रहा है, हमारे देश का हवाई जहाज़ को बेच रहा है, हमारे देश का प्लेटफॉर्म को बेच रहा है, हमारे देश के रेलवे को बेच रहा है, देश को बेच रहा है, देश की जनता को बेच रहा है। आज किसान की हालत, आज मैं इस धरना मंच में भी हम लोग सब यहाँ जो हैं हम लोग श्रद्धांजलि करते हैं। जो किसान 7 महीना 7.5 महीना से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो 3 काला बिल लाए हैं, 3 ब्लैक बिल जो लाए हैं, उसके प्रतिवाद में 7 महीने से किसान दिल्ली के, गाज़ियाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर 7 वर्षों से ठंड में, सर्दी में, बरसात में, शिद्दत की गर्मी में, भूख में, प्यास में जो कष्ट और तकलीफ झेलते हुए लगभग 400 लोग मारे गए, शहीद हो गए, 400 किसान शहीद हो गए। इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। वो 400 शहीद के खूनों का, उनकी जो कीमती जानें गई हैं, उस जान को इतना आसान ना समझे मोदी जी। ये वो है, ये वो सांसें हैं, ये वो एहसास है जो मोदी और मोदी के सल्तनत को बहा के ले जाएगा। बहुत कोशिश किया था 2021 में, पिछले 3 वर्षों से हमारे देश के गृह मंत्री का रोज़ाना का पैसेंजर बन गए थे बंगाल में। हमारे देश के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य के चुनाव में इतना बार नहीं किए। 25-26 बार मोदी जी यहाँ आए थे। 200 पार हो जाएगा, लेकिन देखा ना जनता में क्या लहर था, जनता में मोदी विरोधी क्या थी। लोग मोदी को देखना नहीं चाहते हैं, बीजेपी को देखना नहीं चाहते हैं। और जब जब मौका मिला है, याद कीजिएगा मध्य प्रदेश में भी मौका मिला था, 15 साल के बीजेपी के शासन को वहाँ की जनता ने जो है नेस्त नाबूद कर दिया था। आपको याद होगा, मैं भूलता नहीं हूँ, राजस्थान में जब मौका मिला लोगों को, 10 साल का बीजेपी गवर्नमेंट को लोगों ने वहाँ से हटा दिया। झारखंड में लोगों को मौका मिला, बीजेपी सरकार को शिकस्त दिया गया। छत्तीसगढ़ में मौका मिला, लोगों ने शिकस्त दिया। और बंगाल में भी मौका मिला, लोगों ने शिकस्त दिया। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में भाजपा हारेगी। बंगाल में खेला हुआ है। आज मुझे गर्व है इस बात के, सुफिया बहन के सामने कह रहा हूँ, आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है खेला होइबो। आसाम में बोल रहा खेला होइबो, खेला होबे। त्रिपुरा में लोग कह रहे हैं खेला होबे। और अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में बोल रहा है खेला होई, खेला होई। आज नीतीश कुमार भी खतरे में है। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में खतरे में है। आज बिहार में आवाज़ उठ रही है खेला होइबा ना। बिहार में थोड़ा ऐसे ना बोले है, खेला होइबे का बा बोलते ना, खेला होइबा। हाँ, खेला होइबा, खेला होई। उत्तर प्रदेश में है खेला होई और बिहार में है खेला होइबा। वहाँ बा जरा ज़्यादा लगाते हैं ना वो लोग, बा होइबे। तो आज पूरा हिंदुस्तान में खेला होगा। और 2024 में जो खेला होगा एकदम मगरिबी बंगाल का, जो बोलते ना, ये तो भैया टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। बंगाल का रिजल्ट ये तो टेलर था। ब्रेकिंग न्यूज़ कीजिए अशफाक भाई। बंगाल का चुनाव मोदी के लिए टेलर था। ठहरो मेरे भाई, अभी फिल्म बाकी है। 2024 में बंगाल का ही जिरोक्स कॉपी होगा। सपना तो बहुत देखे थे, आहा तोड़ करके कई नेताओं को ले आए, CBI दिखाए, ED दिखाए, पैसा धन CBI क्या ना किए। हजारे कोशिश करके थक गए,
लेकिन एक बार फिर प्रमाण हो गया, मगरबी बंगाल की आवाम ममता बनर्जी के साथ थी, ममता बनर्जी के साथ है और ममता बनर्जी के साथ रहेगी। ये प्रमाण कर दिया पश्चिम बंगाल की जनता ने। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आने वालों में दिनों में देख लोगे, इतना आसान नहीं है भैया, इतना आसान नहीं है। ये जो आपने सवाल किया ना, बड़ा चुभता हुआ सवाल किया, इससे क्या होगा, देख लीजिएगा क्या होगा। 2024 में जब लोगों को मौका मिलेगा ना, ये जो हम बातें रख रहे हैं, मोदी पर असर करे या ना करे, पर जनता पर असर कर रहा है। मोदी पर असर करे ना करे, जनता पे असर कर रहा है। और वो कहते हैं कि जनता पर जब असर करता है तो वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप देखें मोदी ध्यान से, हारेगा तू हर बाजी जब खेले हम जी जान से। 2024 में यही जनता जो आज खामोश है ना, बंगाल के चुनाव में भी लोग खामोश थे, राजस्थान के चुनाव में खामोश थे, राजस्थान के चुनाव में खामोश थे, मध्य प्रदेश के चुनाव में खामोश थे, तमिलनाडु के चुनाव में खामोश थे, आंध्रा के चुनाव में खामोश थे, छत्तीसगढ़ के चुनाव में खामोश थे, झारखंड के चुनाव में खामोश थे, महाराष्ट्र के चुनाव में खामोश थे। ये खामोशी मोदी को बहा करके ले गया महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। एक के बाद एक राज्यों में मोदी हार रहा है। बंगाल से हार फिर शुरू हुआ है और ये 24 तक जहाँ भी चुनाव हो, चाहे वो गोवा में चुनाव हो, चाहे वो पंजाब में चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, हर चुनाव में मोदी हारेगा। हम जानते हैं और हम लोगों के पास जा रहे हैं। हमारी दीदी ममता बनर्जी, उनके हिदायत के मुताबिक हम यहाँ धरना मंच किए हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं। और अब हम लोग सिग्नेचर के माध्यम से तृणमूल यूथ कांग्रेस के तरफ से अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, साइनी घोष के नेतृत्व में ब्लॉक स्तर पर लोगों का सिग्नेचर करेंगे हम लोग। आज भी हम लोग का सिग्नेचर जारी है। तृणमूल यूथ कांग्रेस 39 वार्ड की तरफ से हम लोग का सिग्नेचर जारी है और हम लोग यहाँ सिग्नेचर पाजू में हम लोग सिग्नेचर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हर आदमी से हम लोग अपील करेंगे, आइए दस्तखत दे के प्रतिवाद कीजिए कि आप पेट्रोल के कीमतों के खिलाफ हैं, आप डीजल के कीमतों के खिलाफ हैं, आप जो है रन्ना गैस के कीमतों के खिलाफ हैं, आप रेल का किराए के कीमतों के खिलाफ हैं। कि नहीं बदलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी अदालत तो जनता है ना। हम जनता के पास जाएंगे, आवाम के पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों को बाशऊर करेंगे, लोगों को बेदार करेंगे, लोगों को सचेत करेंगे। और मुझे ये पूरा यकीन है कि लोग जब ये समझ पाएंगे कि ये मोदी सरकार नहीं, धोखा है, धोखा, ये मोदी सरकार है, धोखा है, एक फरेब है। सपना दिखाया था, हमारे मुल्क में जितनी बेरोजगारी है, पूरा कायनात में हम नौजवानों का देश है। गर्व होता है कि हम नौजवानों का देश है, लेकिन दुख होता है कि आज पूरे कायनात में, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में बेरोजगारों का देश है। आज हम बेरोजगारों का देश है। साल में 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? काला धन बोले थे, जिस वक्त 14 में काला धन लाएंगे बोले थे, उस टाइम में काला धन स्विस बैंक में था 4.5 लाख करोड़ रुपया, और आज 8 लाख करोड़ रुपया काला धन हो गया। काला धन तो लाए नहीं, काला धन में इजाफा हुआ। हम भूलने वाले नहीं हैं, जनता भी भूली नहीं है। आपने नोटबंदी में कहा था 50 दिन मुझे दे दो, हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। कहाँ गया नोटबंदी से फ़ायदे? क्या फ़ायदा हुआ? रिजर्व बैंक बर्बाद हो चुका है, बैंक बर्बाद हो चुका है, LIC बर्बाद हो चुका है, बैंकिंग सेक्टर बर्बाद हो गया है, GDP नष्ट नाबूद हो गया है, अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गया है। हमारे देश में इस कोरोना के समय में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज हमारे देश में गैस सिलेंडर नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। सोचिए तो, आज एक इंसान मर जाने के बाद, चाहे वो कब्र में जाए या चिता में जाए, हम लोग सब सम्मान के साथ उसको कब्रिस्तान या शमशान ले जाते हैं। आज मोदी की जहाँ जहाँ सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, लोगों के लाश को नदी में बहाया जा रहा है, लोगों की लाशों को नदी में बहाया जा रहा है। मरे हुए लोगों के साथ भी अत्याचार कर रहा है, जिंदे लोगों का साथ तो अत्याचार कर रहा है मोदी। जो लोग हम लोग जी रहे हैं, बहुत दम घुट रहा है हम लोगों का। ये 7 साल से सांस लेना मुश्किल हो गया है, ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो गया है, घर बसाना मुश्किल हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, गुर्बत में बसर हो रही है ज़िंदगी हमारी। मोदी को फिक्र है तो मुकेश अंबानी और अडानी और अंबानी की फिक्र है, हमारी कोई फिक्र नहीं है। जिंदे तो परेशान हैं, मरने के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है। हमारे देश के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ये देखा गया है कि लाशों को नदी में बहाया जा रहा है। हमें गर्व है,
ममता बनर्जी के नेतृत्व में। पश्चिम बंगाल में एक इंसान भी नहीं कह सकता है कि उसे ऑक्सीजन नहीं मिला, एक इंसान भी नहीं कह सकता है कि बेड नहीं मिला, एक इंसान भी कह नहीं सकता है कि उसकी इलाज नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल में 15-17 महीने से जो कोविड का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं, हर एक इंसान की मदद कर रहे हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि जिंदों की भी हम रक्षा करेंगे और मरने वालों को भी सम्मान के साथ कब्रिस्तान या शमशान घाट में ले जाएंगे। आज बंगाल में कोई कह नहीं सकता कि हमने नदी में बहाया है, हम नदी में नहीं बहाने देंगे। हम इज्जत करते हैं, हम सम्मान करते हैं। यही तो फ़र्क है तुम में और हम में कि तुम लाशों को नदी में बहाते हो और हम लाशों को सम्मान के साथ शमशान या कब्रिस्तान ले जाते हैं। यही फ़र्क है ममता में और मोदी में, यही फ़र्क है ममता और मोदी में। हम घर घर राशन दे रहे हैं। पिछले 17 महीने से 8 करोड़ लोगों को मगरबी बंगाल में मुफ्त में राशन मिल रहा है। हर एक इंसान को हम लोगों ने घर घर सैनिटाइज किया, हर रोज़ सैनिटाइज कर रहे हैं, हर रोज़ मास्क दे रहे हैं। वैक्सीन में 1 नंबर है, वैक्सीनेशन में भी मगरबी बंगाल ममता हुकूमत 1 नंबर पर है। हमें वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, 6 महीने से लड़ाई कर रही थी दीदी, फ्री में मुफ्त में वैक्सीन दिया जाए, मुफ्त में वैक्सीन दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जा रहा था। दीदी के कोशिशों के बाद जब वैक्सीन दिया गया, हम लोगों ने ईमानदारी से जो वैक्सीनेशन का काम किया है, आज भारतवर्ष के 36 छोटे बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल 1 नंबर में है वैक्सीनेशन में। आज पश्चिम बंगाल जो मुकाम हासिल किया, हम ये नहीं कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी नहीं कहती है कि हम अकेला सब कुछ कर देंगे। आपके माध्यम से ममता बनर्जी की आवाज़ में लेके जाना चाहता हूँ। आओ हिंदुस्तान के तमाम अपोजिशन पार्टियाँ, तमाम लोग, तमाम मुफक्किरुल, देश के जो मुहब्बे वतन हैं, देश के जो अदीब हैं, देश के जो सहाफ़ी हैं, देश के जो अजीम शख्सियत हैं, देश की जितनी पार्टियाँ हैं, सब मुत्तहद हो जाओ, सब एक हो जाओ, आपस के इख्तलाफ को दूर करो, हम लोग सब एक हो जाओ। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख मोदी क्या, फिर देख ये देश क्या करता है और देश की जनता क्या करता है। सबको एकजुट होना है, तमाम लोगों को एकजुट होना है। हम तो कहते हैं अभी बंगाल में सांप्रदायिक शक्ति बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अब तो सीपीएम और कांग्रेस में जो लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, सीपीएम का इतिहास आज़ादी के बाद पहली बार एक भी एमएलए नहीं गया, एक भी एमएलए नहीं है, कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है। इसलिए जो लोग अभी भी कांग्रेस के साथ है, जो लोग अभी भी सीपीएम के साथ है, जो लोग अभी भी बीजेपी के साथ है, उन सब से कहना चाहते हैं, आइए हम अपने मन से आह्वान कर रहे हैं, आइए हम गले लगाने के लिए तैयार हैं। आइए ममता बनर्जी के नेतृत्व में बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। ये जो हमारा नारा है, ये जो हमारा अज़्म है, इस अज़्म को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आइए हम सब मिलकर एकजुट होकर मोदी को हटाने के लड़ाई में हम एकजुट होकर हम लोग शामिल हो। ये जो धरना मंच है ये कल भी चलेगा। हम सबसे आह्वान करते हैं, आप लोग कल भी आइएगा, कल भी बहुत सारी बातें होंगी। आज मैं Support Truth, support us. GPay and PhonePe 98310 60581.